subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फार्मेसी के हो, बायोकेमिस्ट्री हो या फिर फोरेंसिक साइंस के हो। आपने फ्रिक्वेंटली डीएनए टेस्टिंग को सुना होगा। जब भी आप क्राइम सीन्स हो या आपके जो मदर टू फिटस या आपके जो पेरेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम लोग बेसिकली डीएनए सैंपल्स को मैच कराते हैं। तो डीएनए टेस्टिंग में हम बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज कर सकते हैं, इसलिए टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। And if you want to watch my videos regarding the chromatography, spectroscopy और analysis, you can check description box below और by using this link। इसके अलावा नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic। So जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऐसा टेक्निक्स है जिसमें हम जेल को यूज करते हैं सपोर्टिंग मीडिया। ठीक है, अब समझिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू आपके सॉल्वेंट में जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड फोरेसिस मीन्स होता है हमारा सेपरेशन ऑफ द आयंस। तो इसलिए इसे हम बोल सकते हैं the techniques which used to separate the ions or charged molecules, which known as the electrophoresis with the help of electrical field. So it is a separation techniques in which charged molecules moves to the opposite charge poles through the solvent by application of an electrical field is called the electrophoresis। मीन सिंपल है कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। सपोज ये हमारा आपका नेगेटिव पोल है जो हम कैथोड बोल सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पोल है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एनोड हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा कैथोड हो गया। इसके बीच में हमारा जो भी हमारा जेल हो, पेपर हो या कैपिलरी हो, वो हम यूज कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, तो अब जो पार्टिकल्स हैं इन मीडिया की या सपोर्टिंग मीडिया के थ्रू, सपोर्टिंग आइटम के थ्रू जो है पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है। अगर आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो नेगेटिव हैं तो आपके एनोड की ओर मूव करेंगे, और वो पॉजिटिव हैं तो कैथोड की ओर मूव करेंगे। तो ये बेसिक टेक्निक्स हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस डन बाय द हेल्प ऑफ जेल एज ए सपोर्टिंग मैट्रिक्स। तो हम जिससे कि इस दो चेंबर के बीच में जो हम पेपर यूज करते थे या कैपिलरी यूज करते हैं, तो उसकी वजह पे हम एक जेल सपोर्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, उससे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड्स ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड इट इज यूज्ड बोथ इन एनालिटिकल एज वेल एज द प्रिपरेटिव प्रोसेस। चार्ज मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड साइज। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि इसमें जो सेपरेशन है वो आपके चार्ज के बेस पे भी डिपेंड करता है और साइज के बेस पे डिपेंड करता है। हाईली चार्ज हो तो उसका मूवमेंट फास्ट होगा, साइज बड़ा हो मूवमेंट स्लो होता है। स्मॉल पार्टिकल्स मूव फास्टर करते हैं, आपने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये बहुत सारे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो ये पहले जो है सेपरेट आउट कर सकता है, और फिर हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं, लार्ज को अलग कर सकते हैं, इनको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है हमारे जो बेसिक जो है वो डीएनए सैंपल्स को हम कर सकते हैं, हमारा आरएनए सैंपल्स हो सकता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या फिर आपके प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या आपके जो टेक्निक्स हैं वो यूज होते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल यूनिट है जिसमें हम एक तरीके से एगारोस जेल यूज करते हैं। ये हमारा कैथोड चैम्बर, ये एनोड चैम्बर, ये हमारा पावर सोर्स। यहाँ पे जो मटेरियल है वो आपके प्लेट हैं जिसके अंदर जेल इम्बेडेड होता है, और ये हमारे जो है सैंपल होल्डिंग, जहाँ पे हम सैंपल्स को इंसर्ट करते हैं। फिर ये जो सैंपल्स हैं अपने हिसाब से वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम अलग तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके इंस्ट्रूमेंट का टेक्निक्स है। ठीक, तो इसमें देख सकते हैं ये आपका जो मूवमेंट है, जो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइज जिनका बड़ा होगा उनका मूवमेंट स्लो है, जबकि जो शॉर्टर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट फास्ट है। तो बेसिकली इसमें डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड करते हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं नेगेटिव, इसलिए जिनका मूवमेंट है आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, सेम चलिए बातें आप इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पे। तो पोरस जेल मैट्रिक्स एक्ट एज ए सीयू टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स बाय
adjusting the pH of buffer, molecules being separated carry a net negative charge or will move towards the anodes, and they moves through the pores of gel. The smaller molecules move faster than the longer molecules. तो जिसमें जो जेल हैं एक तरीके से मैट्रिक्स हैं आपके, इस तरीके से जो हैं सीव की तरह काम करते हैं, है ना। ये हमारा जैसे सब उसको बात समझते हैं, ये सीव की तरह काम करते हैं। तो इसमें जो है पार्टिकल्स इंट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मूवमेंट है वो हमारे, जैसे कि देख सकते हैं आपके जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट जो है आपके फास्ट है, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्लो है, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल यूनिट है, जिसमें बेसिकली आपके एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पेज मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल यूनिट है, ये आपके कैथोड चैम्बर, ये एनोड चैम्बर, ये हमारा जेल मैट्रिक्स, ये हमारा डीएनए सैंपल्स जो हम लोग यूज करते हैं या देते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं इसके बेसिक्स टेक्निक्स पे। तो पहले ये हमारा ग्लास प्लेट्स होता है जिसमें हम जेल बनाते हैं, ठीक है। जो भी हमारा जो जेल पॉलीमर्स हैं, चाहे वो आपके एगारोस जेल हो या फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल हो, उसको हम आपके बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, हीट करते हैं आपके। फिर वो आपका जब जेल बनेगा थोड़ा सा लिक्विडिफाई होगा, उसको हम फिर आपके पोर करते हैं हमारे प्लेट पे। करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सॉलिडिफाई होता है और कॉम्ब की हेल्प से हम जो है अपने सैंपल्स इनलेट बना देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे सैंपल के लिए जगह बन जाए, एक होलो बन जाए, ठीक। जब ये अब जेल जो है सॉलिडिफाई हो गया, फिर उसमें हम अपना सैंपल्स को इंसर्ट कर सकते हैं इन पोर्स पे, ठीक। फिर जो है आपका हम लोग इस पे चैम्बर्स पे एनोड और कैथोड यूज करते हैं। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो डीएनए के सैंपल्स हैं वो बेसिकली हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मूवमेंट क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होगा, ठीक। तो वो आपका मूव करता है, मूवमेंट डिपेंड करता है उनके चार्ज पे और हमारे साइज पे। तो बेसिकली चार्ज तो एक ही होता है सबका, ठीक। तो इसमें जो साइज है, जो आपके जैसे कि डीएनए है, बात करें हम लोग, ये डीएनए है हमारा है, इसमें बहुत सारे बेस पेयर्स हैं। तो बेस पेयर का ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें आपके लॉन्गर बेस पेयर, शॉर्टर बेस पेयर बनते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है लॉन्गर का साइज बड़ा होता है, आपका शॉर्टर साइज छोटा होता है। तो मूवमेंट आपके शॉर्टर वेवलेंथ की या शॉर्टर जो आपके चेन लेंथ है उसका आपका फास्ट होता है, जो लॉन्गर जो है आपके बेस पेयर हैं उसका मूवमेंट स्लो होता है। तो ये हमारे क्या है, शॉर्टर हैं, ठीक है। ये हमारा लॉन्गर है, याद रखिए, ठीक। आगे देखेंगे ही, ये लॉन्ग बेस पेयर हैं, ये हमारा शॉर्ट बेस पेयर है, ठीक। चलिए अब समझिए कैसे ये काम करता है। सपोज ये हमारा प्लेट है, ये पूरा जो है प्लेट है जिसमें हमारा जेल बना हुआ है। ये हमारा क्या है, वेल्स हैं, जहाँ पे हम लोग सैंपल्स को इंसर्ट करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक। चलिए अब हमने इसमें डीएनए सैंपल्स को इंसर्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक ही सैंपल है ना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ क्राइम सीन्स हुआ, तो क्राइम सीन्स पे हमको कुछ डीएनए सैंपल मिले। उस डीएनए सैंपल को हम एनालाइज करते हैं। हमने डीएनए सैंपल्स को यहाँ पे आपका क्या कर दिया, इनलेट डाल दिया, है ना। उसके बाद हम इस पे जो है पावर सप्लाई यूज करेंगे, जाहिर से बात है पावर सप्लाई यूज करेंगे और इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेंगे। तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से जो है अब ये समझिए कि ये मूवमेंट होगा इस तरीके से, सॉरी, ठीक। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके जो डीएनए सैंपल्स हैं उसमें बहुत सारे बेस पेयर्स टूटे होंगे, कुछ शॉर्टर बेस पेयर होंगे, कुछ लॉन्गर बेस पेयर होंगे। तो लॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट डीएनए ये हमका शॉर्टेस्ट डीएनए में, तो ये इस तरीके से मूवमेंट करता है, शॉर्टर फास्ट करेगा, मूव करेगा। तो एक तरीके से अब हम लोगों से एनालाइज किया है, तो मान लो हमारे पास जो है 3 बेस पेयर वाले मिले। एक मिला हमारा 2000 बीपी, एक मिला हमारा 1000 बीपी और एक मिला हमारा 500 बीपी का, ठीक। जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये 500 वाला होगा, ये हमारा 1000 होगा, ये हमारा 2000 होगा, क्योंकि ये जो हैं आपके लॉन्गर हैं, ये शॉर्टर हैं। हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द डीएनए बेस पेयर लेंथ, ठीक। ये क्राइम सीन से जो डीएनए सैंपल मिला है उसको मैंने एनालाइज कर लिया, ठीक। चलिए अब हमको सस्पेक्ट हैं कि एक तरीके से सस्पेक्ट हैं कि 2 लोग हो सकते हैं इस क्राइम सीन्स पे। कौन सा है हमको चेक करना है।
सिंपल, दोनों के डीएनए सैंपल लेंगे तो डीएनए सैंपल जैसे कि हमारा ये आपका ए हो गया, ठीक, उसको हमने मूव कराया और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो हमने देखा कि जो बी वाले जो सस्पेक्ट है उसका सैंपल जो क्राइम सीन्स में जो सैंपल मिला था उससे एग्जैक्ट जो है मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा ना। तो इसी मैचिंग के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो आपका बी होगा वो क्राइम सीन्स में था और वो मेजर सस्पेक्ट है। जो आपका ए सैंपल था वो आपके सस्पेक्ट नहीं है, ये हमारा क्राइम सीन्स में जो मिला सैंपल था। तो इस तरीके से हम डीएनए को मैच कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि जो बी जो सस्पेक्ट होगा वो क्राइम सीन्स में था और वही आपका क्राइम किया हो सकता है, ठीक। तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं, इसका यूज़ करते हैं बेसिकली डीएनए को एनालाइज करने के लिए, डीएनए को सिंपल्स को कंपेयर करने के लिए, जो आपके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए और नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेसिक्स के बारे में। टू फॉर्म्स ऑफ जेल मैट्रिक्स आर यूज्ड, क्रॉस लिंक्ड एंड नॉन क्रॉस लिंक्ड। मोस्ट कॉमन क्रॉस लिंक्ड आर द एगारोस जेल एंड एक्रिलामाइड जेल, ठीक है, दो यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एगारोस जेल जो कि एक तरीके से पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है और जो मिलता है हमारे रेड सीवीड से, जो समुद्री शैवाल्स हैं उनसे हमको मिलता है कौन सा, एगारोस जेल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस आता है, इसका सोर्स क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर्स है और ये आपका रेड सीवीड से मिलता है, ठीक है। इट इज अ रिवर्सल मैट्रिक्स क्रॉस लिंक्ड हाइड्रोजन बॉन्ड यूज्ड टू हॉरिजॉन्टल यूनिट, ठीक है। एंड इट हैज लार्ज पोर साइज, इसका जो पोर साइज है मान लेते हैं ये इस तरीके से जो सीयू बनता है तो उसमें जो पोर साइज होंगे वो लार्ज होंगे, ठीक है। सो इट इज गुड फॉर द सेपरेशन ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स, तो इसलिए इसका जो आपका जो सेपरेशन है वो लार्ज पार्टिकल्स के लिए करते हैं, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो या प्रोटीन्स हो। जो आपका रेंज होता है 200 बीपी मीन्स बेस पेयर टू द 20 किलो बीपी मीन्स 20,000 बीपी बेस पेयर, ये लॉन्गर है, ये शॉर्टर है, ठीक है। आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द लार्ज प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा है एक्रिलामाइड, जो हम कॉमनली यूज करते हैं SDSPAGE मीन्स सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद रखिए, ठीक है। इट इज द परमानेंट मैट्रिक्स क्रॉस लिंक्ड, वो रिवर्सिबल था, ये परमानेंट है, विद द मिथाइलिन ब्रिज, इसमें मिथाइलिन ब्रिज बना होता है, याद रखिए। चेन ऑफ द एक्रिलामाइड मॉलिक्यूल्स, इट हैज अ स्मॉल पोर साइज, इसका जो पोर साइज है, जो सीयू की साइज बोलते कर रहे हैं हम लोग, इसमें स्मॉल होते हैं, इसलिए ये बेसिकली आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो साइज है लेस देन 200 बीपी का होता है, इसलिए बेसिकली हम लोग एगारोस जेल प्रिफरली करते हैं। यूज्ड इन द वर्टिकल यूनिट ऑफ एपी, वो आपका हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था, तो ये बेसिक्स हैं आपके जेल का। चलिए अब आते हैं क्या इससे यूज हैं, ऑलरेडी हम यूज समझ चुके हैं। यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल चार्ज पार्टिकल स्पीसीज, मिक्सचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यूज टू सेपरेट द ऑर्गेनिक बेस, एसिड, इनऑर्गेनिक आयंस जो भी चार्ज होंगे, यूज टू आइडेंटिफाई द एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, यूज टू सेपरेट द वेरी लार्ज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज टू सेपरेट द प्रोटीन्स फ्रॉम द ईच अदर, प्रोटीन्स इन एनालिसिस इन द बॉडी फ्लूइड्स लाइक सीरम, यूरिन, सीएसए, प्रोटीन इन एरिथ्रोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, आरएनए आपके फोरेंसिक साइंस में होता है, बायोकेमिस्ट्री में होता है, प्लांट साइंस में होता है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे होता है। जो एगारोस जेल है उसका हम यूज करते हैं जीनोमिक डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, पीसीआर प्रोडक्ट के लिए, प्लाज्मिड्स के लिए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक यूज है हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछा जाता है। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. Till last, thank you. Keep watching.